साथियों नमस्कार। आज के वीडियो के साथ हम कोर्स के सभी भाग पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आइए अब हम सब प्रश्नोत्तरी के द्वारा अपने कोर्स की सीख को परखें। तो कोर्स के अंत में सभी को एक स्वमूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को करना होता है। तो हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से प्रश्न किए हैं और उनका आपका स्कोर क्या रहा है। आपने कौन सा प्रश्न किया और सही आंसर इसका क्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। तो हम आगे चलते हैं इसमें। जैसा कि ये जो प्रश्नोत्तरी है, इस प्रश्नोत्तरी में कुल 8 प्रश्न हैं। यह प्रश्नोत्तरी अपने कोर्स के शुरुआत में भी की थी। अब कोर्स की सीख के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दोबारा देना है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपके पास केवल 3 अवसर होंगे। कृपया प्रश्नों के उत्तर देते समय अपना समय लें और कोर्स की सीख को ध्यान में रखते हुए ही उत्तर दें। प्रश्नोत्तरी सबमिट करने के पूर्व रिव्यू बटन के माध्यम से उत्तरों को पुनः देखा और बदला जा सकता है। यदि हमें किसी प्रश्न पर संशय है तो हम उसके प्रश्न को रिप्लेस भी कर सकते हैं और दोबारा से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। जैसे फीडबैक देते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है फीडबैक सकारात्मक और उत्साहवर्धक हो, फीडबैक लिख कर देना चाहिए, फीडबैक में कई सारे सुधार के लिए बिंदु होना चाहिए, फीडबैक में प्रशंसा और सुधार के बिंदु दोनों होना चाहिए। तो साथियों इसका आंसर है आपका ए और डी। इसमें जो ऑप्शन में लास्ट में दिया गया है ए और डी, जैसे फीडबैक सकारात्मक और उत्साहवर्धक हो और दूसरा है फीडबैक में प्रशंसा और सुधार के बिंदु दोनों होना चाहिए। दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा आंसर जाता है ए एंड डी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। सुनीता मैडम ने कक्षा 6 के विद्यार्थी रोहन को गतिविधि संबंधित निर्देश दिए। रोहन, तुम्हें अपनी गणित की किताब खोलनी है, विज्ञान की नहीं, और उसमें से कुछ कठिन सवाल हल करके मुझे जल्दी से जल्दी दिखाओ और उसके बाद हिंदी की किताब से कुछ कविताएं भी याद कर लेना। आपके हिसाब से इन निर्देशों में क्या बदलाव होना चाहिए जो मैडम ने दिए हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। निर्देशों का पालन करने के लिए और लंबा समय देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है निर्देशों को कम स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। तीसरा है निर्देश कहकर नहीं लिख कर देना चाहिए। और चौथा है निर्देशों को क्रमशः बदलना चाहिए। तो इसका आंसर है साथियों बी और डी। निर्देशों को कम और स्पष्ट सटीक होना चाहिए और निर्देशों को क्रमशः बताना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन है इसका बी और डी, यानी तीसरा ऑप्शन इसके अनुसार सही है। तो हम तीसरा ऑप्शन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर को संसाधन के तौर पर उपयोग करते हुए बच्चों को सीखने की प्रक्रिया की सक्रियता से संलग्न करने के लिए प्रकाश सर हर रोज बच्चों को नई गतिविधियां देते हैं एवं उस पर आधारित कार्य करने को कहते हैं, किंतु उनके कुछ बच्चे दी गई गतिविधियों को समयानुसार पूर्ण नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में आप प्रकाश सर को क्या करने की सलाह देंगे। तो ऑप्शन है इसमें, एक तो निरंतरता बनाए रखने के लिए बच्चों को लगातार हर रोज़ नई गतिविधियां देते रहें, पहला ऑप्शन है। दूसरा है अभिभावकों के साथ बातचीत कर बच्चों के लिए घर पर एक अनुशासित माहौल बनाने को कहें। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को वर्तमान स्थिति और चुनौती के आधार पर उन्हें अपने सीख की गति के अनुसार गतिविधियां देने को कहें। बच्चे को प्रतिदिन बातचीत कर उन्हें गतिविधियां समय से देने का आदेश देने को कहें। तो ये 4 ऑप्शन है। इसका आंसर है बच्चों की वर्तमान परिस्थिति और चुनौतियों के आधार पर उन्हें अपनी सीखने की गति के अनुसार गतिविधियां देने को कहें। तो ये आंसर हमारा सही है। कोर्स के बीच में भी इसे समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अभिभावकों से बातचीत करते समय सरिता मैडम ने पाया कि कई अभिभावकों के पास स्मार्टफोन तो हैं पर उसका उपयोग जैसे फ़ोटो खींचना या फ़ोटो साझा करना आदि में वे सक्षम नहीं हैं एवं उनके बच्चे भी कम उम्र के हैं।
ऐसी स्थिति में अगर आप सरिता मैडम की जगह होते तो उन्हें क्या सलाह देंगे? तो इसमें ऑप्शन है, अधिकतर समय अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर शैक्षणिक सामग्री देंगे, अभिभावकों को स्मार्टफोन का उपयोग सीखने के लिए कहने की सलाह देंगे, मेंटर और अभिभावकों के बीच समन्वय बनाकर समस्या सुलझाने की सलाह देंगे, बच्चों की शिक्षण संबंधित सारा दायित्व मेंटर को सौंप देंगे। तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो इसमें है ऑप्शन सी, आंसर इसका सही है, केवल सी, कि मेंटर और अभिभावकों के बीच समन्वय बनाकर समस्या को सुलझाने की सलाह देंगे। तो हमारा आंसर जाता है केवल सी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं इसका। रीता मैडम अपनी कक्षा 6 के बच्चों में कहानियों को पढ़ या सुनकर उनकी बेहतर समझ बनाना चाहती हैं। वे उन्हें कहानियाँ घर में जाकर देती हैं, कुछ अभिभावकों को फ़ोन में रिकॉर्ड कर भेज देती हैं। आपके हिसाब से उपरोक्त उद्देश्य का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए रीता मैडम को कौन सी गतिविधि करना चाहिए? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो चारों ऑप्शन को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन जा रहा है वो जा रहा है, बच्चों से पूछना चाहिए कि वे कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करते। तो उनको अपने आप को वहाँ रख कर के देखना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। राकेश सर ने पाया कि उनकी कक्षा के बच्चे अपने स्वास्थ्य और उससे संबंधित दायित्वों को लेकर गंभीर नहीं हैं और वर्तमान स्थिति में यह काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। एक शिक्षक के तौर पर आप राकेश सर को क्या सलाह या सुझाव देंगे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो आंसर जाता है इसका, वो जाता है इसका बी, और बी, केवल बी। बाकी के आंसर इसके गलत हैं। अभिभावकों और बच्चों के साथ मिलकर स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतों पर गतिविधियां करने को सलाह देंगे। तो इसका आंसर जाता है बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बच्चों के काम पर विवेचना द्वारा प्रतिक्रिया देने पर निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही है? पहला है, विवेचना करने के दौरान बच्चों को उनके द्वारा किए गए काम की अच्छी बातें और सुधार के बिंदु दोनों बताने चाहिए। दूसरा है, विवेचना करने के दौरान बच्चों को सही और सुधार की बातें बताने के साथ साथ उनके कौन से व्यवहार के कारण गलतियां हो रही हैं यह भी बताना चाहिए। तो इसमें आपका ए आंसर सही है। जो ये जो दिया गया है बिंदु वो सही है और बी है इसका गलत। तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। इसमें ए सही और बी गलत है, तो ये आंसर हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जाके आगे अगला क्वेश्चन। अनीता मैडम ने अपनी छात्रा रिंकू को कुछ नए शब्द और उन पर वाक्य लिखने को कहा। रिंकू ने जब काम दिखाया तो अनीता मैडम ने उसे चेक करके 4 गलत वाक्यों को सुधार कर लाने के लिए कहा। आपके अनुसार अनीता मैडम रिंकू के काम पर और क्या प्रतिक्रिया दे सकती हैं? वाक्यों में रह गई हर एक गलती को विस्तार से बताना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, रिंकू ने गलती क्यों की इस पर टिप्पणी देना चाहिए। तीसरा है, काम कहाँ अच्छा है और कहाँ अपेक्षित है, दोनों बातें बतानी चाहिए। चौथा है, गलतियाँ सुधारने के बाद तारीफ़ करना चाहिए। तो मेरे अनुसार जो आंसर जाता है सी, कि काम कहाँ अच्छा है और कहाँ सुधार अपेक्षित है, दोनों बातें बताना चाहिए। तो हम आंसर इसका लगा देंगे सिर्फ सी। अब ये इस तरह से हमारे क्वेश्चंस पूरे होते हैं। अब इन क्वेश्चनों को पूरा लगाने के बाद हम अपना स्कोर भी देख लेते हैं कि हमारा स्कोर इसमें क्या रहा। तो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं 8। क्वेश्चन के जो आंसर दिए हैं वो 8। अगर हमें किसी पर डाउट लगता है तो हम बाद में भी इसको रिव्यू करके देख सकते हैं। अगर यहाँ नंबर हमारे कम आते हैं तो एक बार हम सबमिट करके यहाँ देख लेते हैं। तो सबमिट करते हैं इसको। सबमिट करने पर जो स्कोर आता है वो आता है 8 आउट ऑफ 8। इसका जो स्कोर है वो आ जाता है आपका 8 आउट ऑफ 8। मतलब जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो सारे क्वेश्चंस सही थे। तो साथियों, ये थी हमारी इसकी पूर्ण प्रश्नोत्तरी। अब वीडियो को देखें, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोर्स पर बने रहें। धन्यवाद।